ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से, जहाँ एक आदमी अपने फादर अपने बचपन का किस्सा सुना रहा होता है। उस आदमी का नाम था वेलन। उसके फादर का नाम था फेदरी, जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर आदमी था। वो अपने छोटे बेटे और अपने बाकी साथियों के साथ एक बहुत पुरानी शराब की भट्टी में रहते थे। उनका एक ही मकसद था, न्यूयॉर्क को आज़ाद करना। फेदरी अपने आदमियों से कहता है, अब वक्त हो चुका है जंग का ऐलान करने का। फेदरी अपने सब साथियों को जमा करता है और फिर सब मिलकर उसी शराब की पुरानी भट्टी से बाहर निकलते हैं और बाशिंदों के सरबराह को बोलते हैं, हम तैयार हैं। बाशिंदों के सरबराह का नाम था बिल। वो भी अपने सब आदमियों को जमा करके यूरोप के मैदान में जंग के लिए तैयार था। जंग शुरू हो जाती है, बहुत से लोग मारे जाते हैं और बिल बड़ी चालाकी से फेदरी के पीठ पर खंजर खौंप देता है और वो मर जाता है। और उसका छोटा बेटा वेलन ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा रोता है और बिल अपने साथियों से बोलता है, इस बच्चे को कानून के हवाले कर दो। और तभी वहाँ से वेलन भाग जाता है और उसी शराब की भट्टी के अंदर जाता है जहाँ वो अपने फादर के साथ रहता था। वहाँ वो अपने फादर का दिया हुआ चाकू ज़मीन के अंदर छुपाता है और फिर कहीं दूर भाग जाता है। 60 ईयर लेटर के बाद दिखाया जाता है वेलन को, जो अब जवान हो चुका था और एक आदमी बन चुका था। और उसने अपनी ज़िंदगी के 16 साल गुजारे थे एक अनाथ आश्रम में, जहां अब उसे आज़ादी मिल रही थी। वहां उसे एक बुक देते हैं और कहते हैं कि अब तुम आज़ाद हो और अब इस बाइबल को पढ़ो और देखो कि तुम्हें क्या क्या करना है। वो बाइबल लेके बाहर निकलता है और वो बुक पानी में फेंक कर वहाँ से सीधा न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। जहाँ पहुँच वो देखता है कि न्यूयॉर्क शहर में अब बहुत सारे गैंग बन चुके थे, हर किसी की अलग अलग गैंग। आज की तारीख में ये शहर नहीं और आने वाले वक्त में रहने के लिए लोगों की बुनियाद थी। जब न्यूयॉर्क में दूसरे मुल्क से लोग आए तो न्यूयॉर्क के लोग बहुत तकलीफ से रहते थे। जैसे ही वेलन न्यूयॉर्क में कदम रखता है, उसे वहाँ के लोग विदेशी समझ लेते हैं और हर कोई उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। कोई कहता है चांदी को वोट देना, कोई कहता है इसे वोट देना। और फिर वेलन वही पुरानी शराब की भट्टी देखता है जहाँ किसी दौर में वो अपने फादर के साथ रहता था। वो उस भट्टी के अंदर जाता है और ज़मीन से वो चाकू निकालता है जो उसने वहाँ दफन किया था। और वहाँ बिल, जो न्यूयॉर्क का मालिक बन चुका था, उसके 2 लोग वेलन पर हमला करते हैं। वेलन दोनों को मारने लगता है और तभी एक आदमी वेलन के हाथ में एक लॉकेट देखता है और कहता है कि ये कहाँ से मिला, तुम कौन हो? तुम फेदरी के बेटे हो ना? और वो आदमी कहता है कि तुम मुझे भूल गए, मैंने बचपन में तुम्हारी मदद की थी जब ये लोग तुमको ले लग जा रहे थे, मुझे लगा था कि तुम मर गए हो। वो आदमी उसे पहचान लेता है और उसे बताता है कि मेरा नाम जॉनी है। जॉनी उसे न्यूयॉर्क के बारे में बताता है कि यहाँ बहुत सारे गैंग बन चुके हैं। और वेलन वहाँ वो लोग भी देखता है जो बहुत पहले उसके फादर के लिए काम करते थे। और न्यूयॉर्क में एक जगह आग लग जाती है। जॉनी और वेलन वहाँ जाते हैं और उस वक्त का फ़ायदा उठाकर जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से सारा सोना कुछ उठा कर चुरा लेते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। जॉनी उसे अपने साथियों से मिलवाता है, तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वेलन उसे देखकर पहचान लेता है क्योंकि वो ऑफिसर वेलन के फादर के लिए काम करता था। वो सारा सोना उठाकर वहाँ से चला जाता है और वेलन भी वहाँ से चला जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि न्यूयॉर्क के लोग हर साल उसके फादर के मरने की आज जश्न मनाते हैं। और जॉनी फिर से वेलन से मिलता है और उसे बिल के पास ले जाता है जहाँ वो अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था। वो जॉनी से बोलता है, किसको अपने साथ ले आए हो? जॉनी कहता है कि ये मेरा दोस्त है और उसने मेरी जान बचाई थी। और फिर बिल वेलन से बोलता है, यहाँ कोई भी खाली हाथ नहीं आता, लेकिन तुम आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम सिडम है। और बिल उसे कहता है कि ठीक है, आज के बाद यहाँ पर खाली हाथ नहीं आना, यहाँ जो भी आता है उसकी कीमत लगती है। और वो जॉनी से कहता है कि इसे अपने साथ ले जाओ। जॉनी उसे अपने साथ बंदरगाह ले जाता है जहाँ वो मुर्दों का सौदा करते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ लोग उन पर हमला करते हैं और वो वहाँ से बच निकल के बिल के पास जाते हैं। और वहाँ वेलन बिल के एक आदमी से फाइटिंग करता है और उस आदमी को खेल में मात दे देता है। और फिर बिल वेलन को अपना ख़ास आदमी बना देता है और उसे अपने साथ न्यूयॉर्क की सैर करवाने ले जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर रहना हर किसी के बस की बात नहीं और यहाँ पर रहने वाला हर आदमी मुझे कीमत देता है। और तभी वहाँ वेलन एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम था जेनी और वो एक चोर थी। वो उसका लॉकेट चुरा लेती है। वेलन को अचानक पता चलता है कि उसका लॉकेट वो लड़की चुरा कर चली गई है। वेलन उसका पीछा करता है
और उसे पकड़ लेता है और फिर उसे बातें करता है और कहता है कि तुम किसके लिए काम करती हो। वो लड़की कहती है कि मैं ये काम अकेली करती हूँ। वेलेन कहता है कि तुम बिल को हिस्सा नहीं देती हो। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं उसे कोई रिश्ता नहीं रखती हूँ और ना ही मैं उसे कोई हिस्सा भी देती हूँ। उसका मेरा एक अलग ही राज है। और वो लॉकेट वापस करके वहाँ से चली जाती है। और फिर वेलेन जॉनी बिल के साथ कहीं जाते हैं और जॉनी वेलेन से बोलता है कि बिल तुम पर बहुत यकीन करता है, तुम उसके खास आदमी बन चुके हो, इसीलिए तुम उसे धोखा नहीं देना। बिल वहाँ एक बहुत बड़े ऑफिसर से मिलता है और कहता है कि कुछ लोग जो हमारे खिलाफ हैं और हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें फांसी की सज़ा दिलवा दो। अगले दिन 4 लोगों को फांसी की सज़ा आ जाती है बिना किसी कसूर के। और फिर वेलेन जॉनी एक जश्न में जाते हैं और वहाँ जेनी भी होती है। और फिर वेलेन जेनी से मिलता है और वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। वेलेन उसे पसंद करने लगता है। अगले दिन वेलेन बिल के साथ एक गोदाम में जाता है जहाँ लोग फाइटिंग करते हैं और बिल उनसे पैसे वसूल करता है। और वो जॉनी वेलेन से बोलता है कि तुम सब इनसे पैसे कलेक्ट करो। वो दोनों सबसे पैसा जमा करके बिल के साथ चले जाते हैं और वो फिर एक नाटक देखने जाते हैं जहाँ एक आदमी बिल पर गोली चलाता है और बिल को जख्मी कर देता है। वेलेन उसे पकड़ लेता है और बिल के हवाले करता है। बिल उसे बहुत बुरा मारता है और कहता है कि बताओ कि आखिरकार तुम किसके लिए काम करते हो, लेकिन वो आदमी तभी मर जाता है। और फिर बिल वेलन को एक खास पार्टी देता है और उस पार्टी में जेनी भी थी। और जेनी को बिल के साथ देखकर वेलन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो जेनी से बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है। जेनी कह रही है, जब मैं 12 साल की थी तो मेरी माँ मर गई थी, मैं बेसहारा हो गई थी, इसने मुझे पाला बड़ा किया अपने तरीके से और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। बिल ने कहा तो मैंने अपने बच्चे को भी मार दिया। और जॉनी ये सब कुछ सुन लेता है और वो सीधा बिल के पास जाता है और उसे बताता है कि आम्स्टर्डम नहीं है, उसका असली नाम वेलन है। और फिर बिल को सब कुछ याद आ जाता है और तभी वहाँ वेलन भी आ जाता है और वो खामोश रहता है और बिल वेलन को फिलहाल कुछ नहीं कहता। और फिर मौका देखकर बिल वेलन पर वार करता है और कहता है कि मैंने तुमको पनाह दी, तुम पर यकीन किया, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे धोखा दिया अपने फादर की तरह। फिर वो वेलन को बहुत ही ज़्यादा मारता है और उसे मरा हुआ समझकर वहाँ छोड़कर चला जाता है। और जेनी उसे बचा कर एक गुफा के अंदर ले जाती है और बहुत वक्त तक उसका ख्याल करती है, उसकी देखभाल करती है और वेलन कुछ बेहतर हो जाता है। और एक रोज़ बिल का एक आदमी वहाँ आता है। जेनी डर जाती है मगर वो आदमी कहता है कि डरो मत, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और फिर वो वेलन को बोलता है, मेरा फादर भी उसी जंग में मर गया था और मैं भी बदला चाहता हूँ बिल से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर वेलन गुफा से बाहर निकलता है जो अब बेहतर था। और वहाँ बिल अपने एक साथी से बोलता है जो कि पुलिस ऑफिसर था, मुझे पता चला है कि वेलन जिंदा है और तुम उसे जान से मरवा दो। वो पुलिस ऑफिसर अपने कुछ साथियों के साथ उस गुफा के अंदर जाता है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। और वहाँ वेलन और जेनी अपनी एक अलग गैंग तैयार करते हैं और जॉनी बिल के पास जाता है और वो बिल से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बिल उसे जान से मरवा देता है और बीच चौराहे पर लटका देता है। वेलन वहाँ आ जाता है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और फिर उसे बिल का एक आदमी मिलता है जिसे वो मार देता है। और फिर उस इलाके का चीफ मिनिस्टर जो किसी दौर में बिल के लिए काम करता था, वो वेलन के पास आता है और कहता है कि इलेक्शन आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि इस बार बिल के खिलाफ कोई खड़ा हो। वो वेलन से कहता है कि तुम अपने किसी आदमी को इलेक्शन में खड़ा करो और हमें अपने आदमियों से वोट भी दिलवाओ। वेलन मान जाता है और ये सब कुछ बिल को पता चलता है जिससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और वहाँ जेनी बिल वेलन के साथ थी और वो कहती है कि वेलन अब मुझे अलविदा करो, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। वो कहता है कि बस कल का वक्त है, कल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि अगर कल तक तुम जिंदा रहे तब ना, बिल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें ज़रूर मरवा देगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले रोज़ जंग का आगाज़ शुरू हो जाता है और फिर जंग भी शुरू हो जाती है। हर तरफ बम ही बम फूटते हैं। बहुत से गरीब लोग उस जंग में जानवरों की तरह मारे जाते हैं। वेलन बिल को मारने लगता है और उसे जान से मारकर अपने फादर का बदला लेता है और फिर वो अपने फादर की दुर्बत बच जाता है और वो जेनी को कबूल कर लेता है। उसे इकरार करता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। इस खतरनाक जंग को लड़ने में 4 दिन और 4 रातें लग गईं और बहुत सारे न्यूयॉर्क के रहवासी बेकसूर उस जंग में मारे गए। वेलन कहानी ख़त्म करते हुए बोलता है, मैंने अपने फादर का बदला तो पूरा किया, लेकिन बहुत सारे लोगों की कुर्बानी देकर अब यह शहर फिर से आबाद होगा तो लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि कभी हमने भी यहाँ पर सांस लिया था। और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।